नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज राजपूत और आज मुझे कॉल आई थी शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर दो सांप देखे गए हैं, बताया जो बहुत ही खतरनाक सांप है। रसल वाइपर ऐसा बोला गया कि रसल वाइपर है। किसी सांप आप देख सकते हैं, शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। तो भैया आपने कैसे पता लगा कि यहाँ पर कोई सांप है? आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी नाम है इनका। और ये घास की सफाई कर रहे थे तभी सांप दिखा? हाँ, तभी देखा मेरे साथ। अच्छा, कि काटा वाटा तो नहीं? पहचान लिया कौन सा सांप है? देख, बड़ा बड़ा दिखा, कोने में अच्छा ठीक है दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको। वीडियो पर बने रहिए। कौन सा सांप है ये? देखिए दोस्तों, ये रसल वाइपर है, एशिया महाद्वीप का सबसे जहरीला सांप। इसके काटने के बाद इंसान की बहुत दर्दनाक मौत होती है और इसके जो सिम्टम है बहुत ज्यादा दिनों तक रहते हैं। तो दोस्तों बगैर देरी की वजह से पकड़ते हैं और यहाँ पे बैठा है। ये देखिए, अभी ये बेबी है और ये बहुत ज्यादा, ये बड़ों से ज्यादा खतरनाक होता है। ये थोड़ा हमें नीचे पकड़ना होगा क्योंकि यहाँ पर इसका हार्ट होता है। ये देखिए कितनी जंप करते हैं, ये उल्लू कूद के भी हमला कर देता है। जब बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, तो लगभग 1 मीटर की जंप करके हमला कर देते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं। इसे इंग्लिश में रसल वाइपर कहते हैं, घोनस कहते हैं, दबुया कहते हैं। ये रसल वाइपर है, भारत का सबसे डेंजरस स्नेक। ये मादा जो है एक बार में 20 से लेकर 40 बच्चों को जन्म देती है। अपने भारत में 30% सांप हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, 70% सांप अंडे देते हैं। तो ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसके काटने के बाद, जहाँ पे काटने के वहाँ पे हल्की हल्की सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी। फिर कुछ देर के बाद अगर आप बांध देते हैं तो इसे काटने के बाद कभी बांधना नहीं चाहिए। इसे काटने के बाद बहुत ज़्यादा सूजन आती है, इतनी ज़्यादा सूजन आएगी कि अगर आपने कहीं पर इसे काटने के बाद बांध दिया है तो वहाँ पर अगर पैर पे काटे तो वो पैर फट भी सकता है। तो इसके काटने के बाद कभी इंसान को नहीं बांधना चाहिए। और ये 20 से लेकर 40 बच्चों को जन्म देती है एक बार में। जब इलाज नहीं मिलता है तो फफोले पड़ने चालू हो जाते हैं, बहुत तेज फफोले पड़ेंगे। और फिर अगर इलाज नहीं मिलता है तो आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगी और वहाँ पर फफोले पड़े, वहाँ पे सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, गलने लगता है। जैसे तो वो अंग जो है गलने लगेगा। और जब बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो वहाँ मुँह से खून निकलने लगेगा, खून की उल्टियाँ आएंगी। इसने के काटने के बाद खून की उल्टियाँ आती हैं, आपके मसूड़ों से भी खून निकलने लगेगा। क्योंकि ये भारत का सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है और ये कूद कर भी हमला कर देता है। वो 1 मीटर की जंप कर देता है। सांपों में सबसे बड़े दांत जो होते हैं वो इसी सांप के होते हैं। अपने यहाँ पर केवल 3 ही सांप जहरीले पाए जाते हैं। एक तो कोबरा नाग हो गया, एक कॉमन करेत हो गया और एक रसल वाइपर हो गया। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक सांप होता है ये। नहीं खाया नहीं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इसमें, इसे कहीं कहीं मटिया सांप भी कहा जाता है। मटिया सांप कहते हैं, गधैला सांप बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसके बैठने का जो स्टाइल होता है वो गोल गोल करके अड़ुआ करके रूप में बैठता है ये। और अपने शिकार को पलक झपकते ही हमला कर देता है। क्योंकि अगर ये जितनी देर में ये 5 बार काटेगा, कोबरा नाग सिर्फ 1 बार ही काट पाएगा। इतना ज्यादा फुर्तीला होता है। लेकिन आपको सबके दिखावे में बस ऐसे ही रहेगा कि बिल्कुल ये गधैला है, बेकार है। और दोस्तों सांप कभी भी दूध नहीं पीते हैं। अक्सर लोग सांपों को दूध पिलाते हैं, उन्हें मारने का काम करते हैं। सपेरे लोग जितने भी सांपों का मारने का काम करते हैं, क्योंकि सांप के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता है जो दूध को पचा सके। जैसे ही दूध पिएगा सांप को 8 दिन के अंदर निमोनिया हो जाएगा और निमोनिया होने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। तो कभी भी सांपों को दूध ना पिलाएं, क्योंकि सपेरे लोग जो होते हैं वो सांपों को मारने का काम करते हैं। वो सांपों का दांत तोड़ के और उसकी विसग्रंथि निकाल के अपने पास जिंदा रखते हैं। उसे जिंदा रखने के लिए मांस के छोटे छोटे टुकड़े लाते हैं और उसके पेट में सीख द्वारा घुसते जाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। क्योंकि अगर कोई जहरीला जो जीव है, सांप है, देखिए कितनी ज्यादा फुर्ती है इसमें। हाँ, तो अगर कोई जहरीला सांप है वो सिर्फ अपने दांतों से ही वार करता है। दांतों से वार करेगा 1 मिनट के अंदर, चूहा है कोई भी, वो अपनी वो दम तोड़ देगा और ये सीधे निकल जाएगा।
और जो जिन्हें इनके सिर्फ 2 ही दांत होते हैं, लेकिन रसल वाइपर के 4 दांत होते हैं। इसके 2 दांत जो होते हैं वो छिपे हुए होते हैं और जिस दांतों से हमला करता है वो बाहर निकले हुए होते हैं। और रसल वाइपर के सबसे बड़े दांत होते हैं, जहरीले सांपों में सबसे बड़े दांत होते हैं। अभी ये बेबी है, करीब अभी इसकी ऐसे ही होगी 1.5 से 2 वर्ष उम्र होगी। हाँ, ये बहुत बड़े हो जाते हैं क्योंकि जो बेबी होते हैं बड़ों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो भैया मेरे मोटरसाइकिल में डिब्बा रखे ले आइए। तो दोस्तों बगैर देरी के उसे हम पैक करते हैं। वो डब्बे में डिग्गी में ही रखे हैं, दोनों डब्बे बड़े बड़े हैं। जब इस सांप को ऐसा लगेगा कि हमें खतरा है तो वो सीटी की तरह आवाज देता है, बहुत तेज फूलेगा, जैसे जब कुकर की सीटी नहीं होती है इस तरीके की आवाज निकालेगा ये। हाँ, फूल के मोटा ये चेतावनी देता है कि हमसे दूर रहिए वरना हम आपको काट लेंगे। कोई भी सांप वो ऐसा नहीं काटता जब तक इस पर दाब नहीं पड़ेगी। दाब पड़ने पर ये हमला करते हैं, काटते हैं। क्योंकि ये अपने एशिया महाद्वीप का सबसे खतरनाक सांप है। आप तो इसकी डिजाइन देख सकते हैं कितनी अच्छी है। और इसकी जो त्वचा होती है, अन्य सांपों की त्वचा जो होती है वो चिकनी होती है, लेकिन इसकी जो त्वचा है जो देखने में तो चिकना लग रहा है, लेकिन इसकी त्वचा जो होती है वो खुरखुरी होती है, खुरखुरी टाइप की होती है। अगर कुछ लोगों के यहाँ पे कुछ सवाल हो सांपों के बारे में तो पूछ सकते हैं। कि अगर ये सांप बाइट कर ले तो इसके काटने के बाद कभी बांधे नहीं। अगर इसको बांध देंगे तो जहाँ पे अंग काटा है वो फट जाएगा। तो हाँ, इसके काटने के बाद कभी भी बांधे नहीं और सीधे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सहारा लें, झाड़ फूंक का सहारा ना लें, क्योंकि झाड़ फूंक वालों के पास इस जहरीले सांपों का इलाज नहीं है। अपने भारत में लगभग 10% ही सांप जहरीले पाए जाते हैं, 90% सांप जो है वो बगैर जहरीले होते हैं। तो अक्सर किसी को अगर 10 सांप काटते हैं तो केवल 1 सांप ही जहरीला काटता है, 9 सांप बगैर जहर वाले काटते हैं। तो झाड़ फूंक वाले को पास जाते हैं, वो उन्हें ठीक कर देते हैं। तो आप वो झाड़ फूंक वालों के पास कभी कहीं मत जाइए बगैर जहरीले सांप का कटा हुआ, तो वैसे ठीक हो जाओगे। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इलाज चलता है वो इसी सांप का चलता है। इसका रसल वाइपर है। हाँ, भारत का सबसे जहरीले। इसके काटने के बाद ना दर्दनाक मौत होती है। हाँ, अगर किसी भी कोई भी सांप काटे तो बहुत अच्छे से मर जाएगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब ये काटेगा तो वो तड़प तड़प कर मरेगा, आंखों से खून बिल्कुल जम जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बगैर देरी के उसे देखिए शाहजहां जी, वहाँ पर एंटीवेनम उपलब्ध होता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं है। अच्छे आदमी अच्छा खासा जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल सर, इसके प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। घटना घट जाता है और जल्दबाजी में जिसे मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल जल्दी उपलब्ध हो जाती है, तो ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर जो बम्बा वाले हैं उनके यहाँ पर इलाज उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी कमी है। इसने के एक्सपर्ट जो होता है वो सिर्फ इसने एक वाइट के ही निशान से बता देगा कि जहरीले सांप ने काटा है कि बगैर जहरीले सांप ने काटा है, और उसके अंदर बॉडी में वेनम जो है इसका इंजेक्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ये यूपी में बहुत ही ज्यादा दुर्दशा है सांप के बाइट में। सारे यूपी में सारे डॉक्टर यूपी में ही इसी के आधार पर नॉलेज के हिसाब से ही करते हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पर। हम अगर अन्य प्रदेशों की बात करें तो अगर किसी कुत्ते को स्नेक ने बाइट कर लिया है तो वहां पर जैसे झारखंड ले लिया हमने और कर्नाटका ले लिया, तो वहां पर अगर किसी कुत्ते को बाइट कर लिया तो वो भी वहां पर इलाज है, उसका बचा देंगे। लेकिन यूपी में अपने कहीं भी नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे व्यवस्था जो खराब है वो यूपी में। सबसे ज्यादा जो भारत में मौतें होती हैं स्नेक बाइट में वो यूपी में होती है। यही पाया जाता है ज्यादातर, ये राजस्थान ये लगभग हर जगह पाया जाता है, कुछ जिलों में छोड़कर, कुछ प्रदेशों में छोड़कर, वरना हर जगह मिलता है। तो दोस्तों बगैर देरी के हुए हम पैक करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से आएगा नहीं मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से पैक कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हम जितने भी जीव जंतुओं को जान बचाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन लेने के लिए सारे छिद्र कर दिए इसमें, ताकि इनको अच्छे से ऑक्सीजन मिलती रहे। जरूरी नहीं कोई सांप ही हो,
अब कोई भी मगरमच्छ हो, कोई सा भी जीव हो, अगर घर में घुस आता है तो उसको हम रेस्क्यू करके इसके पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, ताकि इनकी अच्छे से जान बचाई जा सके, क्योंकि इनका भी हमारे पर्यावरण में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन सांप है, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो इंसान को जीवन जो जीने में है बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि जो है ना एक चेन बनी हुई है, सभी पर एक दूसरे पर सब डिपेंड है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों ये भी हम रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर से रेस्क्यू करके ला रहे हैं, और इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं भारत का सबसे जहरीला सांप होता है, बहुत ही खतरनाक। दूर रखो यार इसे। और दोस्तों ये जाता हुआ अपने सुरक्षित स्थान पर ठीक है दोस्तों, तो हमने रिलीज कर दिया है और अपने शुद्ध वातावरण में चला गया है, और बाकी अपनी बची हुई ज़िंदगी यहाँ बहुत आराम से गुजारेगा।